जो हम लोगों के यहाँ की शासन व्यवस्था है और जो संसदीय व्यवस्था है उसमें मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। और ऐसा नहीं होता है कि मंत्री कोई बात बोल रहा है और सरकार की कोई अलग राय होती है। हाँ, मंत्री किसी मामले में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जो निर्णय होता है वो पूरी सरकार का होता है। इसलिए एक बात तो ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए। मैं भी समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूँ और ख़ास करके अंग्रेजी समाचार पत्रों में हमने कुछ इस तरह की बात देखी। इसलिए जो विभाग की तरफ से, विभागीय मंत्री की तरफ से जो भी बात कही गई है या इन्होंने मेरे पास जो बातें संचिका में भेजी है वो पूरे तौर पर मेरे संज्ञान में है और मैंने उस पूरी स्थिति को अपनी भी मंजूरी दी है। अब रही बात आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के संबंध में कहा, और मैंने भी अंग्रेजी के एक अखबार में एक इंटरव्यू पढ़ा था। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संवैधानिक पद पर कोई भी प्रकार की टिप्पणी करना मेरी अपनी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं। लेकिन जो बातें कही गई हैं उसको क्या कहेंगे, हम यही कह सकते हैं कि मेरे परिबोध के परे है। दैट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। हमारा जो भी परिबोध है उससे वो परे है। और इस प्रकार के निर्णय जो कंसल्टेशन कहा गया है कानून में, वो कंसल्टेशन अनेकों बार परिभाषित है। उसकी व्याख्या समय समय पर माननीय न्यायालयों ने भी की है। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और आप लोग इतनी ही बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कंसल्टेशन में टेलीपैथी का कोई जिक्र नहीं। कंसल्टेशन हैज अ मीनिंग। विमर्श का एक बहुत ही स्पष्ट और परिभाषित अर्थ है। गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि he understands your mind and पीके साहेब। अभी हम क्या बोले आपको, आप जो सवाल पूछ रहे थे, टेलीपैथी नहीं ना, कंसल्टेशन में टेलीपैथी की गुंजाइश नहीं है। अभी अंग्रेजी के पत्रकार है, टेलीपैथी हम ही को कह रहे व्याख्या कर। देखिए, मेरे लिए मेरी अपनी मर्यादाएं हैं और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि किसी भी प्रकार से अपनी मर्यादा के बाहर जाऊं। और ख़ास करके सार्वजनिक तौर पर यह अशोभनीय है कि हम कोई बात करें, लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया है, इस मामले में जो भी विभाग ने हमारे पास जानकारी भेजी है उस पर हमने अपनी भी पुष्टि की मुहर लगा दी है। और इसके बारे में मुझको इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और हमसे आप चाहे जितने प्रकार से भी पूछने की कोशिश करिए, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं। ये तो एक तरीका है, ये तो एक तरीका है कि आप किसी तरह से हमको ये पब्लिक डिस्कशन में लाएं। हम इस पर
जो भी कहना है और जो भी बातें हैं उसको संचिकाओं में वो सारी बातें हैं। और इन सब मामलों में देखिए, हम लोगों का काम जो चलता है, राजकाज चलता है, इसमें नहीं, ये बात जानना जरूरी है, उसी से प्रश्न उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता है। रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, कार्यपालिका नियमावली बनी हुई है और कार्यपालिका नियमावली के मुताबिक विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्री को ही देखना है। और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो नियमावली में प्रावधानित हैं, वो मुख्यमंत्री के पास आएंगे या मंत्रिपरिषद के पास जाएगा, लेकिन ये सामूहिक जिम्मेवारी है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि मंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नियमों के मुताबिक उन्हें काम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी होता है कि मंत्री स्वच्छंद होते हैं। वो नहीं होते हैं, वो सभी नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई बात कही गई है तो विभाग को ही विस्तृत तौर पर अपनी बात कहनी है। जो हमारा अनुभव है, जो मेरा अपना इतने दिनों तक काम करने का तजुर्बा है और जो नियम है, मेरा अनुभव केंद्र में भी काम करने का है और आप लोगों के सामने बिहार में भी काम करने का अनुभव है, इसलिए मैं उन नियमों से वाकिफ हूं और कृपा करके इस विषय में अनावश्यक मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जिस तरह विभाग ने लिखा है पुनर्विचार करें, अगर नहीं करते तो फिर क्या होगा? आप जब स्पष्ट कुछ बोल नहीं रहे, इसका समाधान क्या है, क्या होगा? अब आप कमाल है, आप कह रहे हैं कि स्पष्ट कुछ बोल नहीं रहे। मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या होता है? इससे ज़्यादा क्या स्पष्ट होता है? देखिए, एक बात आप क्षमा करिएगा, नहीं, आपका अपना अधिकार है, लेकिन ये भी मेरा अधिकार है कि हम क्या बोलें और किस प्रकार से बोलें। हमारा भी प्रशिक्षण है, जैसे आपका प्रशिक्षण है। हम आपके प्रशिक्षण को रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे प्रशिक्षण को रिस्पेक्ट नहीं भी कीजिए तो स्वीकार कीजिए। ये तो आप बता सकते हैं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए क्या कुछ में या और प्रयास? उच्च शिक्षा में हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में जितने मामले हैं उसमें काफ़ी तरक्की हुई है और इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कितने नए इंस्टीट्यूट आए। ये हम लोगों की पहल का परिणाम है कि आज पटना में आईआईटी खुला। आप सबको मालूम है कि पूर्व में जब हम एनडीए की सरकार में थे तब से लेकर और बाद तक ये एनआईटी पटना बना, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बना, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बना, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय राज्य सरकार ने बनाया और भारत सरकार के साथ हम लोगों ने, और निफ्ट क्या है, एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सारा पैसा हमारा लगता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सब खर्च हम लोग देते हैं, चलाते हैं वो लोग। तो ये सब कुछ जो आया है, आज कई बैच निकल गया, एक चीज़ में नहीं अनेक चीज़ में। ये आपका उच्च शिक्षा में हम लोगों की पहल का परिणाम है कि बीआईटी मेसरा का जो पटना ब्रांच है या एक्सटेंशन कहिए, जो भी तकनीकी तौर पर उसका नाम बीआईटी पटना ये कार्यरत है। ये बात ठीक है कि हम लोगों के आने के पहले ये निर्णय हो चुका था बीआईटी के साथ मिल करके कॉलेज खोलने का, ज़मीन देने का और उसमें पूंजीगत परिव्यय का। समस्या हमारे आने में ये थी कि वो बनाएगा कौन। विवाद ये था कि पीडब्ल्यूडी सरकार का जो भवन निर्माण विभाग है वो बनाएगा। उनका कहना था कि हम बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। हमने एक शर्त रखी कि आप 2006 से बैच शुरू करिएगा और आप बनाइए। उन्होंने शर्त मंजूर किया, बीआईटी प्रबंधन ने बनाया और आज आपके सामने है। और 2006 से उसी कैंपस से उन्होंने काम करना शुरू किया, वरना उसके लिए एक जगह ढूंढी जा चुकी थी पहला साल शुरू करने के लिए। हमने ही शर्त रखा, बनाइए आप ही। हमारी सरकार का निर्णय हुआ, आज देखिए इतनी जल्दी बन गया और चल रहा। तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में
अनेकों पहल हम लोगों की है, आगे भी हमारी पहल जारी रहेगी। जो है उसके सुधार के लिए जो कुछ भी हम लोगों के हाथ में, हायर एजुकेशन के लिए तो 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हम दे रहे हैं ग्रांट। हमने एक दिन 2300 करोड़ रुपया बता रहे हैं शिक्षा मंत्री तो सैलरी का दे रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह जो कैबिनेट की मीटिंग थी 1000 करोड़ से ज़्यादा का ग्रांट दिया, एक मुश्त। भाई सारा पैसा लगाते हैं हम लोग हायर एजुकेशन में, सरकार देती है, जनता उम्मीद करती है हम लोगों से। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जनता को यह भी बात मालूम होना चाहिए कि सरकार इतना पैसा खर्चने के बाद भी जो चाह रही है वो कर नहीं पा रही है। ये बात भी सबके संज्ञान में लाया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो कॉलेज हैं, एक से एक पुराने कॉलेज और अच्छे कॉलेज हैं, हम उनको चाहते हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करना। हम उनको अलग से ग्रांट देना चाहते हैं, और वो ग्रांट हम इस प्रकार से देना चाहते हैं कि सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट में वो खर्च होगा। यूनिवर्सिटी के जनरल ग्रांट में ये घुल मिल नहीं जाएगा। हम अलग से ग्रांट देना चाहते हैं, हम अलग से उनके लिए फैकल्टी के लिए पोस्ट सैंक्शन करना चाहते हैं, उनको अलग और भवन बनाने के लिए हम पैसा देना चाहते हैं। ये हम करना चाहते हैं। आज जो कानून है पढ़ लीजिए, हम कानून में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, वो अटक जाता है। तो ये तो आप सब लोगों को जानना चाहिए भैया, ये मेरी ही अकेले की जवाबदेही नहीं है। तो आप लोग एक ही चीज में इंटरेस्टेड हैं कि कल कैसे हेडलाइन बने, गवर्नर सीएम स्पैट। हम उसमें विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास है काम में, और हम अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपना काम करेंगे, और अब तक करते रहे। हम एक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी संस्थाओं को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ मेरे हाथ में तो है नहीं। जितना मेरे हाथ में है उसकी हम आपको गारंटी देते हैं, बाकी तो आप में इतनी ताकत है कि सबसे ही गारंटी दिलवा सकते हैं। आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री से गवर्नर के खिलाफ शिकायत करने की बात आई, क्या आप इसके पक्ष में? हमारी पार्टी में क्या होता है इसके लिए अभी थोड़ी देर के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सदस्यता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए आप उसमें भी पूछ सकते हैं। पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, अध्यक्ष के अलावे और हमारे पदाधिकारी हैं। हम तो पार्टी के अंदर हैं। अभी तक पार्टी ने हमको प्रवक्ता नहीं बनाया। पार्टी के इस स्टैंड से कहां तक समझ हैं? लीजिए, आप अब पूछना क्या चाह रहे हो, ना कि 1000 तरह से भी पूछिए, हम अपनी मर्यादा के आगे नहीं जाएंगे। आगे और विषय नहीं है, अब आगे बढ़िए। तो उनके बारे में हमको क्या कहने की जरूरत है? अमिताभ बच्चन जी के बारे में, वो तो हमारे देश के इतने लोकप्रिय कलाकार हैं। हर आदमी का अपना क्षेत्र है, कला का, अभिनय का उनका क्षेत्र है। अमिताभ बच्चन को चाहने वाले की कोई आयु की सीमा है क्या? 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल तक के बूढ़े के वो पसंद है। तो अब उस क्षेत्र में मेरे तो हैं ही, मेरे अगर होते नहीं तो फिर हमारे पास क्यों आते, या हम उनका सम्मान क्यों करते? और विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, कला विचार की बात अलग है, विचार के लिए कोई विचार रख सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कला और अभिनय का जहाँ तक क्षेत्र है, अमिताभ बच्चन को सब लोग चाहते हैं। और देखिए साहब, ईर्ष्या और जलन का कोई उपाय नहीं, उसका कोई दवा नहीं है। अब उनके नाम पर कुछ लोग छप जाएंगे, बात अलग है, खुद भी छप सकते हैं।
अरे अपने अपने फील्ड का ख्याल रखिए, हम तो इन सब चीज़ों में जाते नहीं, लेकिन कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई अपने लेखक है, आप उनके विचार से सहमत हैं या असहमत है अलग बात है, लेकिन एक कलाकार के रूप में हम सबके गौरव है, देशवासियों को फक्र है। विवाद का विषय बनता जा रहा है और राजनीतिक मुद्दा भी इसको बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। क्या बताइए? आरक्षण विवाद का विषय नहीं, उसके बारे में ना हमारी किससे चर्चा हुई है, ना हमारी कोई राय आज है, इसलिए कि जब तक वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती है और हम जान नहीं जाते हैं कि उस फिल्म में क्या है, तब हम अपनी राय क्या दें। और जब वो लोग आए तो हमारी कोई चर्चा नहीं हुई इस विषय पर। हाँ, हमने प्रकाश झा से ये विषय उस समय उन लोगों ने चर्चा कर दिया कि लखनऊ जाने वाले थे, नहीं जाएंगे, तो हमने मजाक जरूर किया, हमने कहा चलिए अगर आप लोग लखनऊ जाते तो ये खबर थी, लखनऊ नहीं जा पाए थी, बड़ी खबर है। तो इस तरह के मजाक को छोड़ करके फिल्म के कंटेंट के बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं और न मेरी कोई रुचि है, इसलिए कि जब फिल्म रिलीज होगी तो अपने आप सारी बातें मालूम होगा। हमने नहीं पूछा, हमने पूछा ही नहीं। फिल्म वगैरह बनता है तो उसके लिए अलग संस्थाएं हैं या और लोग जो कह रहे हैं ये उनके बीच का होगा। जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो अपने आप उस फिल्म में क्या है मालूम हो जाएगा, तब अगर कोई हमारे मन में कोई विचार होगा, हम विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कलाकार की इज्जत करना एक अलग चीज़ है। आप वहीं बैठ करके अब धरना कर रहे हैं, तो 21 साल में कहाँ से कहाँ की यात्रा हुई है, कुछ कहने की ज़रूरत है? ये कोई दूसरे कारण से हुई है? जेपी का नाम लिया, जेपी के सब सिद्धांत को छोड़ दिया या उसके खिलाफ काम किया, तो जेपी ने कहा कि अच्छा चलो अब यहीं बैठो, बैठा दिया उन्होंने। अब वो कोई सबक लेने को तैयार नहीं, आप ही का वो अपनी बहादुरी में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अरे भाई आप हालत तो देखिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई का जरूरत है, इसका मतलब बीच में क्या कर रहे थे? अब बीच में जो अगड़ों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे वो कहाँ से? अब कोई राजनीति वगैरह रही नहीं है, अब मन में घनघोर ईर्ष्या, जलन, और ये धीरे धीरे लग रहा है कि मेरे प्रति घृणा का भाव पैदा हो रहा है कुछ लोगों को। ये बड़ी बुरी चीज़ है, ये आदमी को खुद का नुकसान करती है और हम सब की इज्जत करते हैं। और विपक्ष है तो विपक्ष का तो काम ही है सरकार के खिलाफ अभियान चलाना, जरूर चलाना चाहिए उनको। बिना भंडा के फोड़ते रहिए, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी हो। ये तो सीएजी के रिपोर्ट का मौसम है, आज एक रिपोर्ट छपती है, कल दूसरी रिपोर्ट आती। शायद आप नजरअंदाज कर गए सीएजी की रिपोर्ट जो रेलवे के बारे में रिपोर्ट आई है, जो मैंने शुरू में कहा था वही तो आई है रिपोर्ट। अभी बोल रहे थे, इनको तो खुद जवाब देना चाहिए था कि वो कहाँ गया। ये बाजीगरी जो हम कह रहे थे कि आंकड़ों का खेल है, शब्द जाल है और कोई मुनाफा नहीं है। हम बार बार जब लालू जी रेल मंत्री के रूप में बजट रखते थे, हर बार हम पूछते थे कि इन्वेस्टिबल सरप्लस इसमें क्या है, निवेश योग्य क्या सरप्लस है, क्या मुनाफा है, बताएं। कभी नहीं बताया। अब आज देख लीजिए सीएजी की रिपोर्ट में आए, अब खैर पीएससी में जाएगा, वहां भी लोग मीमांसा करेंगे। तो देखिए कितना हंगामा हुआ, ये मुनाफा वो मुनाफा। पूरा बिहार का इस बार का चुनाव देखिए, रेल को चमकाया वैसे ही बिहार चमकाएंगे। अब बिहार के लोग समझे हुए थे कि चमकाने वाले हैं कि भट्ठा बैठाने वाले हैं। अब इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत है कि साइकिल योजना, पोशाक योजना केंद्र के पैसे चल रही है। हमको तो आश्चर्य हुआ, हमको लगा कि कहीं ये न कह दें कि रेलवे के मुनाफे से ही दिया गया। खैरियत है, इतना नहीं बोले। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि ये नहीं बोले कि हमारा जो रेलवे का मुनाफा था उसी से ये सब चल रहा है कार्यक्रम। इसलिए अब उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बोलते रहें। आए या धरना दिया फिर भाग गए, अरे क्या तरीका है?
ठीक है, अपने से बोल रहे, कहता लोग अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान थे ही। ये कोई दूसरा प्रचार किया है मंत्री वाला बात? ये दिल्ली के पत्रकार लोगों से पूछिए, पता चल जाएगा कि कौन प्रचार किया। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं, हमको जानकारी भी रहेगी, सब जानकारी हम क्या के लिए देंगे? कुछ जानकारी अपने तक रखी जाती है, सब जानकारी हम दे ही देंगे तो फर्क क्या रहा? ज्यादा है, वो पुरानी रिपोर्ट है, और वो जो आकलन किया है, आंकड़ा उन्होंने निकाला है, वो आंकड़े पुराने हैं। वो सम विकास योजना के लिए जो जिले चिन्हित थे उसके आधार पर कुछ आंकड़ा बनाया। यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या का सही आकलन नहीं किया गया, और इसके लिए पिछले 4 वर्षों से लगातार हम अभियान चला रहे हैं। अभी भी हम उस पर हैं कि एक बार इसके बारे में सही आकलन किया जाए। ये सब तो दिल्ली के लोग बैठ के करेंगे, कहाँ हमको, यही इतना विषय है कि कहाँ हमको दिल्ली ले जा रहे हैं। हम तो अभी यही हैं, और यही हमको काम करने का, जनता का मैंडेट है, हम यही काम करना चाहते हैं। 15 साल सरकार चलाए, सिनेमा में भी काम किया, केंद्र में मंत्री रहे, उनके लिए कोई योग्य काम आपके में अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगा रहे। काम तो करना चाह रहे, लेकिन मन लगे तब ना उनका। अभी 2 घंटा बैठ जाने से होता है? 12 बजे से 2 बजे तक बैठे रही, कोई धरना है? और उसमें भी ज़्यादातर समय आप ही लोगों से बतियाते रहे। ये जो आप लोग धरना लाइव करते रहते हैं, इससे थोड़ा ही होगा कुछ। बढ़िया है, उसका भी लाइव कीजिए, मार्च लाइव। मुख्यमंत्री जी आजकल आरक्षण को लेकर फिर से रियल लाइफ से रील लाइफ में आ गया है, तो लालू यादव को चिंता आजकल लगी है उनको कि जो मंडल कमीशन है उस पर एक ताली नहीं बजती है। वही मंडल कमीशन को लेकर पूरा देश की राजनीति एक तरफ थी, आज उस पर ताली नहीं बजती, क्या कहेंगे आप? कहे हम कहेंगे, आप कही रहे। ये सब उन्हीं से पूछिए। आज जो बात बोले हैं असेंबली इलेक्शन के पहले, ये सब बात कहिए, और समूचा पुराना आप लोगों के पास रहता है। हर चीज़ आपके यहाँ स्टोर्ड है, आप उसको निकाल करके देखिए। हम लोग क्या बोलते थे और वो क्या बोलते थे, वो तो सब जगह हर गांव में फ़ोन करके भड़काने में लगे थे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि जब मर्जी तब। ये देखिए, समाज जो है ऐसा नहीं है कि जब आप चाहे तो आप ट्यूबलाइट जला दिए और जब चाहे तो बल्ब जला दिए, ऐसा नहीं होता है। समाज दूसरे प्रकार से चलता है, और लोग समझदार हैं, लोग अब ना समझ नहीं रहे। कई लोग ये भूल करते हैं लोगों को नासमझ समझने की। ऐसा समझने वालों की ना समझिए, लोग ना समझ नहीं है, सब देख रहे हैं कि क्या पहले बोले या बाद में क्या बोले। वो आप लोगों के यहाँ जैसे स्टोर्ड रहता है उसको देखते नहीं आप लोग, लेकिन जनता के मानस पटल में एक एक चीज़ दर्ज रहती है। देखिए, जो कुछ भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमने भी देखा है, यहाँ टेलीग्राफ छपता है, उसी में खबर हमने देखी थी, और उसके हिसाब से बंगाल को अतिरिक्त सहायता दी गई है। बंगाल को अतिरिक्त सहायता मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। किसी राज्य को मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम लोग एक ज़माने से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे, हमेशा टाल मटोल। दूसरी बात है कि हम हमेशा कहते रहे कि आखिर बिहार के ऊपर भी कर्ज है, इसको भी माफ़ कीजिए, हमारे लिए भी सहायता बढ़ाइए। यहाँ तो उल्टा है, नेशनल हाईवे पर 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा राज्य सरकार ने खर्च करके उसको चलने लायक बना दिया, और वो पैसा हमें नहीं मिलता।
कोसी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद भी पुनर्वास के लिए और पुनर्निर्माण के लिए कोई मदद नहीं मिली। आज हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर उस काम को हाथ में लिए हुए, तो बिहार को तो कभी कुछ मिलता नहीं है। एनडीए की सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता दी। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको 4000 करोड़ बढ़ा करके कर दीजिए और अगले पंचवर्षीय योजना में जारी रखिए। वो तो बंद कर रहे हैं। वो 10वीं योजना में वो शुरू हुआ था, 11वीं योजना में हम लोगों ने कहा कि भाई जो पैसा दिया गया वो तो खर्च ही नहीं हुआ और इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेह नहीं है। मुख्यतः केंद्रीय एजेंसी को पैसा दिया गया था, वो काम नहीं कर सके हैं, इसलिए इसको जारी रखना चाहिए। तो 11वीं योजना में तो जारी रखा गया। अब हमारी मांग है कि 12वीं योजना में जारी रखिए और नई उसी प्रकार से चिन्हित परियोजनाओं के लिए धन दीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। हम ये सारी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को तो अनसुनी किया जाता है। केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो राजनैतिक रूप से भेदभाव करते हैं। यूपीए के बाहर के लोग हैं, उनके साथ एक अलग व्यवहार, और यूपीए में शामिल लोगों के साथ जो है उनके साथ अलग व्यवहार। इतना ज़्यादा भेदभाव करने वाली सरकार केंद्र में कभी बनी ही नहीं। इतना ज़बरदस्त भेदभाव होता है। किसी को सहायता मिले हमें क्या ऐतराज। बुंदेलखंड को सूखा के लिए मदद मिली तो हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा कीजिए, लेकिन बिहार को भी तो दीजिए। आप याद करिए, शुरू से हम लोग कहते रहे, लेकिन हम लोगों की बात तो अनसुनी कर दी जाती है। 5 साल से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं हम लोग, और अभी पार्लियामेंट के एक प्रश्न के उत्तर में आया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जाएगा। ये हम लोगों को नहीं पता चलता है कि ये सब झुनझुन्ना थमाने का कि अभी विचार कर रहे हैं। अगर नीयत साफ होगी तो कल फैसला करेंगे और उसका ऐलान कर सकते हैं। तो हम लोग तो अपनी मांग रखते रहेंगे, अपनी बात कहना जारी रखेंगे, और आगे अभी तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किया जनता दल यू के अभियान में, और उसको प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। अब अगर टाल मटोल होती रहेगी, फिर अनदेखी होगी, तो हम लोगों का आह्वान करेंगे। यहाँ लोगों की भावना का प्रकटीकरण कराया जाएगा पटना के गांधी मैदान से। लेकिन हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि चलिए साहब कुछ तो कर देंगे ये लोग, देखें क्या करते हैं। तो बिहार के साथ तो अन्याय ही अन्याय है, बिहार का कहाँ ख्याल है। हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भाषा विरोध कर रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री जी को कहेंगे पूरा, अभी हमारे पास नहीं आया विषय।